सैयद मोहम्मद नासिर अली शाह साहब आजजी और इनकसारी किबला शाह जी का जेवर है। अल्लाह पाक आपका साया सलामत रखे। मैं इल्तमास गुजार हूँ जीनतुल कुर्रा अल्हम्दुलिल्लाह खतीब नुक्तादा आलम इस्लाम की अजीम शख्सियत, जिनके बयान करने का अपना ही अंदाज, अदारा तालीमात इस्लामिया का खिलते हुए गुलाब का फूल, बल्कि मैं यूं कह दूं कि सदाए मेहराब का वो फैज। अल्लाह पाक शाहजी को भी उम्र खिजरी अता करे। मेरी मुराद हजरत अल्लामा मौलाना हाफिज कारी मुदस्सर जावेद साहब आप आए, अपने खूबसूरत अंदाज में खताब ज़िशा से हम सब के दिलों को मनवर करे। हाथ बुलंद करके बोले ताजदार खत्म नबूवा, ताजदार खत्म नबूवा, आमदे मुस्तफा, आमदे मुस्तफा, ताजदार खत्म नबूवा। नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। सदक़ता या रब्बल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्ले अलैहि। बावाज़े बुलंद पढ़िए अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या नूर अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या शफीअल मुज़निबीन। हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, हर दर्द की दवा है सल्ले अला मुहम्मद, तावीज़ हर बला है सल्ले अला मुहम्मद। महबूब किबरिया हैं सल्ले अला मुहम्मद, क्या नक्शे खुशनुमा है सल्ले अला मुहम्मद। कुर्बे खुदा हो हासिल, कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल। कुर्बे खुदा हो हासिल, जन्नत में हो वो दाखिल, जिसने लिखा पढ़ा है सल्ले अला मुहम्मद। शाह जी आपकी तवज्जो से, उसकी निजात होगी, उसकी निजात होगी, रहमत भी साथ होगी। उसकी निजात होगी, रहमत भी साथ होगी, जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। जो पढ़ के मर गया है सल्ले अला मुहम्मद। अल्लाह रब्बे कायनात की हम्द सना और हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वालिहि वसल्लम की बारगाहे आली जनाब में हदिया दरूद व सलाम
और आपके आलो असहाब पर हदिया सलाम अर्ज कर लेने के बाद मेरे दीनी और यकीनी दोस्तों, भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मसनद सदारत पर जलवा अफरोज हुजूर किबला शाजी, कारी साहब, बाकी मेहमानाने गिरामी, हारिस भाई, आपकी खिदमत में हाजिरी का शर्फ हासिल हुआ है। मैं तलबा या जो बच्चे बैठे हैं, बेटे खामोशी से थोड़ी देर बैठना है, खामोशी के साथ बैठे। बात समझ आती है या नहीं आती, ताकि मैं आसानी से अपनी गुफ्तगू कर सकूं। मैंने सूरह कहफ की तिलावत की है। इसकी पहली आयत पढ़ी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा। यह सूरह कहफ है। इससे पहले सूरह बनी इसराइल है। उसका आगाज होता है सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। सूरह कहफ का आगाज हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, और सूरह बनी इसराइल का जो आगाज है वो है सुब्हानल्लज़ी। मैं आपकी करीमाना तवज्जो का तालिब हूं। जब रब कायनात ने अपने महबूब को पास बुलाने की बात की तो कहा सुब्हानल्लज़ी। जब रब कायनात ने अपने महबूब को तोहफा दिया कुरान की सूरत में तो कहा अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। आपकी तवज्जो हो तो मैं बात करूं। सुब्हानल्लज़ी और इधर अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी। इस पर मुफस्सिरीन लिखते हैं कि सुब्हान का माना क्या है? पाक। क्या माना है? पाक। सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही। पाक है वो जात जिसने सैर कराई अपने बंदाए खास को, जिसने सैर कराई अपने बंदाए। इधर फरमाया अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। फरमाया कि सब तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदाए खास को खास किताब दी है जी। उधर सुब्हान अल्लाह है, इधर अल्हम्दुलिल्लाह है। मैं जरा यहां आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया ना अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या होता है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। आगे फरमाया अनज़ला, उसने नाजिल किया। क्या? अला अब्दिही, अपने बंदे पर। अल किताब, आम किताब नहीं, अल किताब। आम किताब नहीं बल्कि अल किताब। जब नकरा पर अलिफ लाम दाखिल हो जाए ना, किताब नकरा है, जब इस पर अलिफ लाम दाखिल हो गया अब ये नकरा नहीं रहा, ये मारफा हो गया है। यानी कि अब आम किताब रब ने अपने महबूब को नहीं दी। जो किताब दी है वो बड़ी खास किताब है, वो कुरान है, वो किताब मजीद है। मेरे अजीज साहब में इन्हें बात तमकीन, आपको शायद मेरी बात समझ नहीं आ रही या मैं अपनी बात समझा नहीं पा रहा कि मैं क्या कहना चाहता हूं। चले मैं आपकी खिदमत में अर्ज करूं। फरमाया ना अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। मैंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह का माना क्या है? तमाम तारीफें अल्लाह के लिए। रब्बे कायनात कहना यह चाहता है अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी, वो जो तमाम तारीफों का मालिक है ना, वही मोहम्मद को तारीफें अता फरमा रहा है।
वही रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम को तारीफें अता कर रहा है। रसूल को तारीफें किसी और जगह से नहीं मिली हैं। जिस खुदा ने मोहम्मद बनाया है उसी खुदा ने मोहम्मद को तारीफें अता फरमाई है। उसी ने कुरान जैसी किताब भी रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अता फरमाई है। अच्छा, कुरान जो है ना, हमारे यहाँ जरा इसकी तिलावत भी लोग एहतियात से करते हैं, कहीं समझ ही ना आ जाए, कहीं समझ ही ना आ जाए। इसकी तिलावत लोग बड़ी एहतियात से करते हैं, कतरा के करते हैं। जरा मैं धीमे से लहजे में आपकी खिदमत में अर्ज करूं। मेरे रसूल अलैहिस्सलाम की हदीस है, ये जो कुरान है ना, कुरान ये अल्लाह का दस्तरखान है। ये क्या है? अल्लाह का दस्तरखान है। ये किसका दस्तरखान है? अल्लाह का दस्तरखान है। कुरान किसका दस्तरखान है? जनाब, मैं खाने का एहतमाम करूं तो मेरी बसात कितनी होगी? मैं खाने के दस्तरखान पर कितने खाने सजा लूंगा? 1 2 3 बहुत हद मारी, मैं 5 ही खाने खिला सकता हूं। अगर कोई आपके इस इलाके का MP ये दस्तरखान लगाएगा तो वो अपनी बिसात के मुताबिक लगाएगा। जनाब, कोई वजीर आला जो है सूबे का, वो दस्तरखान सजाएगा तो अपनी बिसात के मुताबिक। जनाब, बादशाह वक्त जब दस्तरखान सजाएगा तो वो अपनी बसात के मुताबिक सजाएगा। मेरे रसूल ने फरमाया ये कुरान अल्लाह का दस्तरखान है। कुरान किसका दस्तरखान है? अल्लाह का दस्तरखान है। माना ये है, दुनिया की जौन सी नेमत भी चुनना चाहते हो, आओ अल्लाह के दस्तरखान के सामने बैठ जाओ, मेरा रब तुम्हें वही नेमत अता फरमाएगा। मेरा रब आपको वही नेमत अता फरमाएगा। मैं अपने उन्वान की तरफ आ रहा हूं। मैंने कहा कुरान किसका दस्तरखान है? और अल्लाह का दस्तरखान फिर उसकी शान के मुताबिक होगा। तो कुरान हुजूर की नात भी है। कुरान रसूल रहमत अलैहिस्सलाम की नात भी है। मेरे रसूल मनऊत हैं, कुरान नात है। कुरान वो किताब है कि मेरे रसूल मक्का में, कुरान मक्का में, मेरे रसूल मदीना में, कुरान मदीना में, मेरे रसूल गारे हिरा, कुरान गारे हिरा, मेरे रसूल गज़वा हुनैन में, कुरान गज़वा हुनैन में, मेरे रसूल ओहद के मकाम पर, कुरान ओहद के मकाम पर। जिधर जिधर मुस्तफा उधर उधर कुरान है। माना ये है जो कुरान है ये मुस्तफा की नात है। अगर कुरान पढ़ने से अल्लाह दुनिया जहां की हर दौलत दे सकता है तो जाते मोहम्मद से प्यार करने से भी मेरा रब आपको हर दौलत से नवाज सकता है। कुरान से जुड़ोगे तो गोया रब की नेमतों से जुड़ोगे, और मुस्तफा से जुड़ोगे, मुस्तफा से जुड़ जाए जो शख्स रसूलुल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह उसे क्या देता है? सुभान अल्लाह। अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब। मैंने कहा इस पर मुफस्सिरीन ने लिखा जो सुभानल्लज़ी असरा बि अब्दिही है, उसमें मेरे आका के कामिल होने की तरफ इशारा है। मेरे रसूल के कामिल होने की तरफ इशारा है। और जो अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब है, यहां मुस्तफा के कामिल होने के साथ साथ कामिल गर होने की तरफ इशारा है। माना यह है, अब जो रसूल अरबी है ना, ये कामिल हैं, ये कामिल हैं, ये कामिल हैं। अब ये कामिल तैयार करेंगे। तुम्हें कामिलीन में सफ़े अव्वल में अबू बकर सिद्दीक भी नजर आएंगे, तुम्हें उमर फारूक भी नजर आएंगे, तुम्हें उस्मान भी नजर आएंगे, तुम्हें हैदर कर्रार भी नजर आएंगे, तुम्हें अब्दुल्लाह इब्न मसूद भी नजर आएंगे, तुम्हें काबे की छत पर बिलाल हबशी अजान देते भी नजर आएंगे। या रसूल अल्लाह, ये कौन है? मेरे रसूल ने फरमाया इन्हें मोहम्मद ने तैयार किया हुआ है। मेरे रसूल कामिल है तो रब ने बुला करके कहा, जिसको बुला रहा हूं ना ये कामिल है, जो बुला रहा है ये सुभान अल्लाह है।
और जब हुजूर को तोहफा दे दिया कुरान की सूरत में, तो रब्बे कायनात ने फरमा दिया जिस मोहम्मद को कुरान दिया है ना, इस मोहम्मद को तारीफों वाले खुदा ने तारीफें अता फरमाई है। मेरे रसूल के साथ जो जुड़ जाए, मैंने कहा वो सिद्दीक अकबर जैसा होता है, वो फारूक आजम जैसा होता है। अल्लाह अकबर। सैयदना उमर फारूक की बात अर्ज कर दूं। लोग कहते हैं ना कि वैसे हम लोग इख्तिलाफी गुफ्तगू करते नहीं है, लेकिन बात समझाने के लिए कि सहाबा ने ये किया, सहाबा ने ये किया, सहाबा ने ये किया। मैं जरा आपको जरा उमर फारूक का इश्क ना बताऊं। जब हुजूर के जिक्र की बारी आती थी तो ये अमीरुल मोमिनीन होने के बावजूद कैसे मचलते थे। सैयदना उमर फारूक के पास एक शख्स आया, उसने आकर के कहा, या अमीरुल मोमिनीन, मैं आपके हाथ पर बैत करना चाहता हूं, मुझे मुसलमान भी कीजिए और बैत भी कीजिए। आपने उसे मुखातिब करके कहा, तुमने तो दौरे रसूल भी पाया है, हुजूर के हाथ पर मुसलमान क्यों नहीं हुए। उसने कहा, मैं गया था, मैं हुजूर की बारगाह में हाजिर हुआ था, लेकिन जाकर के मैंने उनसे पूछा था, ए मोहम्मद, आप कहते हैं कि मक्का फतह होगा। तो हुजूर ने कहा था, हां मक्का फतह होगा। वो सहाबी कहते हैं कि मैंने फिर कहा कि या रसूल अल्लाह, मैंने सुना है आप कहते हैं ईरान भी फतह होगा। जी, ईरान भी फतह होगा। उन्हें कहा कि मैंने सुना है कि ये जो मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा, ये कैसे होगा, ये तो मुमकिन नहीं है। हुजूर ने फरमाया होगा। 3 बातें उसने कही। कितनी बातें कही? एक, क्या मक्का फतह होगा, क्या ईरान फतह होगा, क्या मरने के बाद दोबारा जिंदा किया जाएगा। तीनों जवाब जो मेरे रसूल ने अता फरमाए वो हां थे। किया जाएगा, मैं मोहम्मद तुम्हारा मैशर के मैदान में हाथ पकड़ूंगा और मैं हाथ पकड़ के पूछूंगा, बताना क़यामत आई या नहीं आई, बताना क़यामत आई या नहीं आई। तो वो कहने लगे कि मक्का को फतह होते हुए मैंने अपनी आंखों से देखा है और ईरान को आपने फतह किया है या अमीर अल मोमिनीन। 2 बातें तो हुजूर की सच्ची हो गई हैं। तो मैंने कहा, मरने से पहले पहले मैं कलमा पढ़ लूं, मरने से पहले पहले मैं कलमा पढ़ लूं। उमर फारूक ने कहा, तूने क्या समझा है, मुस्तफा क़यामत वाले दिन किसी काफिर का हाथ पकड़ेंगे। हुजूर ने जो हाथ पकड़ा था, इशारा यही था कि मैं हाथ पकड़ के जो पूछूंगा ना, बता क़यामत आई या नहीं आई, इशारा यह था कि अल्लाह तुझे कलमा नसीब फरमा देगा, अल्लाह तुझे कलमा नसीब कर देगा। अभी जिस मकसद के लिए मैंने ये बात सुनाई मुकम्मिल नहीं हुई। वो कहते हैं वो शख्स मुसलमान हुआ, चला गया, वो शख्स मुसलमान हुआ, चला गया। सैयद उमर फारूक ने अपने साथियों को इकट्ठा किया, इकट्ठा करके कहा, आओ उसके घर चलते हैं, आओ उसके घर चलते हैं। वो कहते हैं हम सारे मिल करके उस शख्स के घर गए जिसने हजरत है, जहां मुस्तफा की बात हो आशिक बच लेना, ये कैसे हो सकता है, ये कैसे हो सकता है। हुजूर की बात हो और आशिक गुमसुम होकर के बैठे। आशिक गुमसुम होके नहीं बैठा, मुस्तफा की बात आ जाए, आशिक मचल के कहता है, नारे रिसालत। आशिक ना मचले, ये कैसे हो सकता है। तो हुजूर तो सूरह कहफ में जो इशारा दिया गया, अब ये रसूल जो है ना, कामिल होने के साथ साथ कामिल घर भी है। ये कामिलीन की जमात अब तैयार करेंगे। उसमें मैंने आपको हजरत उमर फारूक रदी अल्लाह ताला अन्हो की बात सुनाई। मैं जरा एक और हदीस पाक हुजूर की अर्ज कर दूं, क्योंकि मैं कुरान के साथ जोड़ूंगा। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ला अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने बंदाए खास को खास किताब दी है, अपने खास बंदे को खास किताब दी है। मैं जरा खास किताब की एक और बात अर्ज कर देता हूं। रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक है,
अफजलुल जिक्र तिलावतिल कुरान, कुरान की तिलावत ये अफजल जिक्र भी है, ये अफजलुल इबादा, ये अफजल भी। कुरान सारे का सारा नाते मुस्तफा है, जैसे मैंने अभी पहले अर्ज किया, कुरान सारे का सारा नाते मुस्तफा है। जिस तरह कुरान पढ़ने से इबादत को अफजलियत मिलती है, मोहम्मद की नात पढ़ने से भी इंसान को इबादत का सवाब मिलता है। जिस मोहम्मद की नात है, जिस रसूल की नात है, बाबा हुजूर के सीने का तज़किरा पढ़ना है तो कुरान बोलेगा, मुस्तफा के चेहरे का तज़किरा पढ़ना है तो कुरान बोलेगा। मेरे पढ़ी जा रही है, वो खुद सुन रहा है, ना सिर्फ सुन रहा है बल्कि सुनाने वाले को दाद भी दे रहा है। दाद मेरे मुस्तफा खुद। हजरत हसन नात पढ़ रहे थे ना, हजरत हसन रज़ी अल्लाह ताला नात पढ़ रहे थे, तो एक सहाबी ने कहा, हसन चुप करो, हसन खामोश हो जाओ। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हसन को मत रोको, हसन जब नात पढ़ता है तो दुश्मन के दिल पर तीर बरसते हैं। तुम देख रहे हो कि हसन सिर्फ नात पढ़ रहा है, वो देखो आसमां से जिबरील आ रहा है, जिबरील आकर हसन को दाद दे रहा है। गोया के नात पर दाद देना ये सुन्नत मुस्तफा भी है, सुन्नत जिबरील भी है। ये नहीं कि हमारी रिवायात हैं, ये हमारी अक़दार हैं, हमने ये निकाला हुआ है। वाह वाह सुभान अल्लाह। मेरे रसूल ने तो सहाबा को दाद में अपनी चादर भी फेंकी, मेरे आका ने दाद देते हुए काब बिन ज़ुहैर को अपनी चादर का तोहफा भी अता फरमाया है। लोग तो इन चंद नोटों को देखकर परेशान हो जाते हैं, वो यार नात खाना तो इस तरह ना कराया करो। मेरे रसूल ने तो कायनात की कीमती तरीन चीज ऐसे फेंकी है। कौन है जो मुस्तफा की चादर का हिसाब करे ना कोई आके? किसी में जरूरत है नहीं, ये मेरे मुस्तफा की सुन्ना है। गोया कि जो आशिक होता है, आशिक उसका एक अपना अंदाज होता है, उसका एक अपना अंदाज होता है। अगर यहां पर अल्लाह अकबर कबीरा, चले एक आशिक की बात याद आ गई, मैं आपको सुना दूं। मेरे मुस्तफा नात कैसे सुनते हैं, जरा सुनिएगा। हजरत अमीर खुसरो का नाम सुना है? हजरत अमीर खुसरो आप महबूब मुरीद हैं हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह ताला अलैह के, महबूब मुरीद भी हैं और खलीफा मज्जाज भी हैं। इश्क की हद तक प्यार करते थे हजरत निजाम पाक अमीर खुसरो से। एक दफा हजरत अमीर खुसरो ने नात लिखी, नात लिख करके वो अपने शेख की बारगाह में लाए। या शेख मोहतरम नात लिखी है, देखे ना जरा कैसी लिखी है। उन्होंने नात पढ़ी, नात पढ़ के कहा ठीक है अच्छी लिखी है, लेकिन जो सादी ने लिखा है कमाल लिखा है। जो सादी ने लिखा है कमाल लिखा है। हजरत अमीर खुसरो कहते हैं मैंने वो कलाम लिया, वापस चला गया। मैं रात फिर बैठा, मैंने नया कलाम लिखा। नया कलाम लेकर के अगले दिन में फिर हाजिर हुआ पीरो मुर्शिद की बारगाह में। या शेख अल मुअज्जम, एक और नात लिखी है। नात पढ़ने के बाद कहा माशाअल्लाह बहुत प्यारी लिखी है, लेकिन जो सादी ने लिखा है कमाल लिखा है। जो सादी ने लिखा है कमाल लिखा है। अच्छा, दूसरे दिन फिर वापस अपनी नात लेकर के चले गए। फिर तीसरी रात बैठे, जनाब नात लिखी। अगले दिन शेख की बारगाह में आ गए। या शेख नात लिखी है, नया कलाम लिखा है। तो शेख मोहतरम ने कलाम पढ़ा, पढ़ करके कहा अच्छा लिखा है, लेकिन जो सादी ने लिखा है कमाल लिखा है। जो सादी ने लिखा है कमाल लिखा है। आप फरमाते मैंने वहां लिखा साइड पे वो कागज। मैंने कहा हुजूर जरा बताइए ये सादी ने क्या लिखा है, ये सादी ने क्या लिख दिया है? वो कहते बेटे अभी तो जाओ आप, रात 2 बजे मेरे हुजरे में आ जाना। रात 2 बजे मेरे हुजरे में आ जाना। रात 2 हुए, अमीर खुसरो कहते हैं
मैं पीरो मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुआ, दरवाजे पर दस्तक दी, आपने इजाजत दी, मैं अंदर गया। मुझे मेरे शेख ने कहा मेरे करीब हो, मेरे करीब हो। वो कहते मैं शेख के करीब हुआ। बेकमालिही कशफत दुजा बेजमालिही हसनत जमी उखसालिही। मतलब है कलाम वही अच्छा है जो बारगाह मुस्तफा से मंजूर शुदा है। सादी का कलाम मेरे रसूल ने ऐसे सुना, सुबहान अल्लाह। तो मेरे अजीज सामीन ने बात की, मैंने कहा कुरान भी किसकी नात है? कुरान पढ़ने से क्या होता है? अफजल इबादत है। क्या है? अफजल इबादत है। कुरान है क्या? नाते मुस्तफा। गोया नात पढ़ना क्या है? इसलिए आज तो बड़ी खूबसूरत महफिल सजाई राना साहब ने। मैं आपको कह रहा हूं, घर में बैठ जाएं ऐसे ही, एक बच्चा पास बिठाएं या खुद ही नात पढ़ें। आवाज मत देखें आवाज कैसी है। मेरे रसूल को आवाज से कोई गर्ज नहीं है कि इसकी आवाज ऐसी है या वैसी है। मेरे रसूल इसको देखते हैं, इसमें जो इखलास होता है मुस्तफा उसको देखते हैं। जो इखलास से बैठ के पढ़े, बलगल उला बेकमालिही, जो ये कहे या रसूलल्लाह उन्जुर हालना, इधर से पढ़ना तुम्हारा काम है, मदीने से तुम पर नजर करना ये मुस्तफा का काम है। ये किसका काम है? हमारे आका। किसके आका? हमारे आका। अल्लाहु अकबर कबीरा। मैं जरा एक और छोटा सा नक्शा अर्ज कर दूं, फिर मैं गुफ्तगू को मुकम्मिल करूं, क्योंकि मैंने आगे जाना है। नक्शा सुनिए जरा। हुजूर की आमद से कबल, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से कबल, जो शख्स गुनाह का इरादा करता था, क्या करता था? एक तो आप जानते हैं गुनाह करता था, दरवाजे पर लिख दिया जाता था। लोग, हमारे यार लोग ऐसे हैं जिन्हें हुजूर की आमद पर कुछ एहतमाम करने से वो इसको खर्च समझते हैं। खर्चा है ये। जनाब ये खर्चा नहीं है। जिस रसूल की आमद से पहले जो उम्मतें गुनाह करती थीं, उनके गुनाह सुबह दरवाजे पर लिखा होता था। ये किसकी आमद की बरकत है कि वो कानून बदल गया? किसकी आमद की बदौलत कानून बदल गया? वो कोई और नहीं है। इस धरती पर, इस जमीन पर मेरे मुस्तफा का कदम लगा है, अल्लाह ने पिछले कानून को बदल दिया है। आज मेरे ऐप पर पर्दे हैं, आपके ऐप पर पर्दे हैं। ये मेरा कमाल नहीं, आपका कमाल नहीं, आमद मुस्तफा का कमाल है। ये किसका कमाल है? आमद मुस्तफा। फिर बंदा ये भी ना कहे आमद मुस्तफा। कैसे बेवकूफ लोग हैं। अगली बात जो मैं करने लगा था, वो लोग गुनाह सोचते थे, फरिश्ते उनका गुनाह लिख देते थे। सोचते थे गुनाह। हमारे बारे में क्या है? हुजूर जब आ गए ना, कानून बदला। क्या बदला? ये गुनाह सोचेंगे तो लिखा नहीं जाएगा जब तक करेंगे नहीं। ये कमाल मैं फिर कहूंगा, आपका कमाल है, ये मेरा कमाल है नहीं, ये हमारा कमाल नहीं, ये आमद मुस्तफा का कमाल है। ये किसका कमाल है? अच्छा, हम लोग नेकी सोचें, लिख दी जाती है। नेकी सोचें, लिख दी जाती है। वो सोचते थे तो नहीं लिखी जाती थी जब तक करते नहीं थे। इधर नेकी सोची गई है, लिख दी गई है। हुजूर ने पूछा, यार अब जो बंदा कर ले उसके लिए फिर क्या है? अल्लाह ने कुरान नाजिल कर दिया। रब ने कुरान में कहा, जो नेकी सोचेगा लिख दी जाएगी, अगर वो कर लेगा उसको एक नेकी नहीं 10 नेकियों का सवाब अता फरमाऊंगा। मैं फिर कहूंगा, आपकी वजह से हुआ।
मेरी वजह से हुआ नहीं, ये तो आमद मुस्तफा की वजह से हुआ है। और फिर कोई कहे आमद मुस्तफा पर मरहबा ना कहा करो, कैसे अजीब लोग हो तुम। तुम्हें रसूल की आमद पर अल्लाह अकबर। आइए जरा मैं आयत मुकम्मिल करूं, गुफ्तगू भी मुकम्मिल करूं। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़ला अला अब्दिहिल किताब, तमाम तारीफें उस अल्लाह के लिए जिसने अपने खास बंदे पर खास किताब को नाजिल किया है। आगे सुनने वाली बात है, वलम यजअल लहू इवजा, वलम यजअल लहू इवजा। जनाब वो जो किताब आई है ना, अल्लाह रब्बे कायनात ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ने इस किताब में कोई कजी रखी ही नहीं है। कोई कजी, आप तवज्जो मेरी तरफ कर लें, कोई कजी। जरा मैं सवाल करने लगा हूं, शेराज भाई जरा देखिएगा लोगों को समझ आती है कि नहीं आती है, जरा करीमाना तवज्जो। मैंने कहा कुरान क्या है? नाते मुस्तफा है। कुरान क्या है? कुरान क्या है? और इस पर रब्बे कायनात ने फरमाया वलम यजअल लहू इवजा, अल्लाह ने इसमें कोई कजी, नात में कोई कजी नहीं है, तो मनूत में कैसे हो गई है? नात मनूत से मुराद जाते मुस्तफा है। अगर कजी कुरान में नहीं है तो कजी मुस्तफा में भी नहीं है। ये इशारा रब्बे कायनात ने आपको दे दिया कि मुस्तफा में ये मत तलाश करना, हुजूर में ये ऐब है। मेरे रसूल दीवार के पीछे का नहीं जानते। मेरे रसूल जनाब दीवार तो पीछे, हुजूर अपने मुसल्ले पर खड़े हो, हाथ बुलंद करें तो हाथ जन्नत में पहुंच जाता है। खड़ा हो ना आप में से कोई और कहे जनाब मैंने हाथ को बुलंद किया और मेरा हाथ जन्नत में चला गया, आपकी बात कोई नहीं मानेगा। मेरे रसूल की बात दुनिया मानती है। हुजूर मुसल्ले पर खड़े हो जाएं, हाथ को बुलंद करें तो मेरे रसूल का हाथ जन्नत में पहुंच जाए। तुम नजर की बात करते हो, जाते मुस्तफा का हाथ जा रहा है, हुजूर का हाथ जा रहा है। जिस मोहम्मद के हाथ में इतनी ताकत है, अगर मुझे एक रिवायत याद आ गई है, एक सहाबी आए, पहले सहाबी तो नहीं थे, जाहिर सी बात है, जब आए तो वो मुसलमान नहीं थे। आकर कहने लगे कि आप मुझे कोई शादी आगे तशरीफ लें किबला। अल्लाहु अकबर कबीरा। किबला अस्सलाम वालेकुम। माजरत खड़ा नहीं हो गया, आप जाइए, अल्लाह पाक खुश रखे। उसने आकर के क्या कहा, आप मुझे कोई नबूवत की दलील ही दे दें, नबूवत की कोई दलील दे दें। जरा सुनिएगा आशिको, आप सबके जिस्मों में रूहें हैं कि नहीं है? सारों के जिस्म में रूह है ना जी। सुनिए, उसने कहा कि कोई दलील दे दें, फिर मैं कलमा पढ़ लूंगा। हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा, वो सामने तुम्हें बबूल का दरख्त नजर आता है? तुम्हें सामने बबूल का दरख्त नजर आता है? उसने कहा हाँ आता है। उन्होंने कहा जाओ उसे कहो कि तुम्हें मोहम्मद बुला। तुम्हें कौन बुला रहा है? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो चले गए, उन्हें जाके उसे कहा कि तुम्हें मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बुलाया है। रावी कहता है दरख्त पहले ऐसे हुआ, फिर ऐसे हुआ, फिर आगे हुआ, फिर पीछे हुआ। जिस रावी की रिवायत सुना रहा हूं, रावी भी आशिक था। उन्होंने कहा कि तुम आगे पीछे होने को ना देखो, दरख्त भी झूमा। मुस्तफा बुलाएं तो दरख्त भी झूमे। और आपको क्या हो गया है, आमद मुस्तफा के नारे में कतराते हो? मुस्तफा बुला दे, दरख्त क्या, पत्थर क्या, जानवर क्या, जनाब पत्थर भी उछले, जनाब
दरख्त भी उछले, उन्हें क्या हो गया है? उन्हें कहा हमारे उछलने को ना देखो, मुस्तफा के बुलावे को देखो। अल्लाह मरहबा 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 मरहबा। इधर रोले पड़ गए जनाब। जनाब ये हो ये ना हो, ऐसे जश्न मनाओ ऐसे ना मनाओ, ये तरीके हमने तुमसे नहीं सीखने कि जश्न कैसे मनाना है, हमने मुस्तफा के आशिकों से सीखना है। जनाब मिंबर भी मुस्तफा के फिराक में रोए, दरख्त भी मुस्तफा के बुलाने पर झूमे, पत्थर भी हुजूर के बुलाने पर झूमे। आशिको हमें तो गज वज के मुस्तफा का नारा लगाना चाहिए। या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया? अल्लाह अकबर, या रसूल अल्लाह, हमें क्या हो गया? आप मुझे जरा आप बताइए, दरख्त झूमे तो शिर्क नहीं होता, आशिक झूमे तो शिर्क कैसे हो गया? बोले ना जी, आप कोई ठंडे ठंडे बैठे हैं। जनाब दरख्त ने झूम करके बताया, जब मुस्तफा की बात आ जाए जम के नहीं बैठना, झूम के बैठना है। अब झूमने का वक्त है। मैं तो मैशर के मैदान में भी जाना था, लेकिन मेरे पास टाइम नहीं है। मैं आपको मैशर के मैदान में जाकर के बताता वहां कौन कौन झूमेगा। जरा मैं एक हल्का सा नक्शा ना खींच दूं जल्दी से, क्योंकि मुझे आगे जरा पहुंचना भी है, लेकिन अब मुझे जरा हुजूर की बात आ गई है, चस भी आ रही है। सुने जरा, वो कहते हैं ना हुजूर का जिक्र, आलम अरवा में हुजूर का जिक्र हुआ कि ना हुआ, कुरान गवाह है। बोले जी, हुआ कि नहीं हुआ? अभी हुजूर की आमद नहीं हुई, आलम अरवा में मुस्तफा का जिक्र हुआ। जनाब मेरे मुस्तफा का नूर आदम की पेशानी में चमके तो लोग जनाब और पत्थर, नबातात और जमादात आदम का एहतराम करें। ये नूर चलता 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 जनाब अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हो आप में आया। तो जनाब अब्दुल्ला कहते हैं, जब वो नूर मुझ में आया तो मुझे लगता था कि मैं जहां से गुजर रहा हूं, पत्थर कह रहा है अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। दरख्त कहते हैं अस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह। ये नूर जब बतने आमिना में मुंतकिल हुआ, सलामुल्लाह अलैहा, जनाब आमिना कहती हैं अब मैं जहां से गुजर रही हूं वहां वहां सलामियां हो रही हैं, मेरे रसूल की आमद हो गई है। कयामत तक मुस्तफा का तस्करा होता रहेगा। कब्र में जाएंगे, मर रब्बू का मा दीनू का, तीसरा सवाल फिर भी मुस्तफा का है, मा कुंता तक़ूलू फी हक़्क़ी हाज़र रजुल। जनाब कब्र में भी सवाल है। मैशर के मैदान में सारे उठेंगे, मेरे रसूल ने फरमाया सबसे पहले कब्र से मोहम्मद बाहर आएंगे। जनाब मैशर के मैदान में भी जो सबसे पहले तज़किरा होगा वो भी तज़किरा मुस्तफा होगा। आलम अरवा से लेकर मैशर तक मेरे मुस्तफा के तस्करे पर तस्करे, तस्करे पर तस्करे हो रहे हैं। आशिकों किसी की बात सुनकर हुजूर का जिक्र नहीं छोड़ना, ये जिक्र यहां भी करना है, कब्र में भी करना है, हशर में भी करना है। किसी की बात सुनकर हुजूर की बात को छोड़ देना, ये दानाई नहीं, ये बेवकूफी होगी। कुरान से सीखना है तो कुरान कहता है पढ़ो अलम नशरह लका सदरक। कुरान कहता है वद्दुहा वल्लैली इज़ा सजा। कुरान मुस्तफा की नाते पढ़ रहा है, आशिक भी मुस्तफा की नाते यहां भी पढ़ता रहेगा, कब्र में भी पढ़ता रहेगा। यही वजह थी कि आला हजरत ने कहा था मेरी कब्र को जरा गहरा खोदना। उन्हें पता था जिसका तज़किरा यहां कर रहा हूं उसने कब्र में भी आना है। मेरे अजीज सामीन बातें की, मेरे रसूल की बातें ये खत्म नहीं होंगी। जोर ला लो, आपको नहीं कह रहा,
उनको कह रहा हूं, काफिर नहीं खत्म कर सके, दौरे रसूल में नहीं कर सके, कर सका। आज किसकी जरूरत है? आज किसी की जरूरत नहीं है। ये जनाब कब्र में फैसला होगा कि जाते मोहम्मद क्या है सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। जनाब खुश आमदीद, बाकी मेहमानान गिरामी तशरीफ लाए, आप सबको खुश आमदीद। तो अल्लाह आप सबको खुश रखे, आबाद रखे, शाद रखे। इजाजत व आखिर दावा